मेरी दुनिया अंधेरी हो गई है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। ऐ खुदा, अब क्या होगा मेरा? जिंदगी में अब क्या बाकी रह गया है? वो जिससे मुझे मोहब्बत थी, जिसकी खातिर मैं जिंदा थी, जो मेरे दिल का धड़कन था, वो हमेशा हमेशा के लिए सो गया है। अब मैं क्या हूँ? उसके बगैर क्या मेरी जिंदगी? ऐसा सांस नहीं जिसके सारे तार नोच दिए गए हो, जिसके सारे तार निकाल दिए गए हो। मौत, जालिम मौत। अरे तूने कुछ देर तो सब्र किया होता, इतनी जल्दी क्या थी? दुनिया में तुझे कई आदमी मरने के लिए तैयार मिल जाते, वो तो अभी जिंदा रहना चाहता था। अरे उसने तो अभी मोहब्बत की दुनिया ही बसाई थी कि तूने अपनी ठंडी गोद में बिठा लिया। ये मैं क्या सोच रही हूँ? ये रोना धोना कैसा? इसके साथ तो मेरी जिंदगी का खात्मा भी हो चुका है। मुझे खुदकुशी में देर नहीं करनी चाहिए। मुझे फौरन ही खुदकुशी कर लेनी चाहिए। मैं खुदकुशी कर लूंगी। शमसुद्दीन काका, शमसुद्दीन काका। क्या हुआ बिटिया? अब इतनी रात को क्या परेशानी हो गई? मैं खुदकुशी करना चाहती हूँ। कब? अभी अभी इसी वक्त। बहुत अच्छा बिटिया, ये तो बहुत अच्छा है। चाचा जान को भेजो यहाँ। बिल्कुल भेजूंगा। खुशखबरी जो है मालिक, मालिक खुशखबरी है। मैं खुदकुशी कर लूंगी। चाचा जान की सख्ती और दकियानूसी के कारण मेरे महबूब ने जान दी है। अगर चाचा जान शादी पे रजामंद हो जाते तो उसकी सेहत चुटकियों में अच्छी हो जाती, मगर वो अपने हट पे कायम रहे और मेरे महबूब ने जान दे दी। बेटी, तुमने मुझे बुलाया? हाँ चाचा जान, मैंने ही आपको बुलाया है। बोलो क्या बात है? मैं खुदकुशी करना चाहती हूँ। खुदकुशी? हाँ। इरादा बुरा नहीं है। कब करनी है बेटा तुम्हें खुदकुशी? अभी इसी वक्त। अभी इसी वक्त? देखो बेटा, अभी तो रात के 12 बज चुके हैं और मैं 12:15 बजे सो जाने का आदी हूँ। खुदकुशी करने के पहले तुम्हें कुछ लिखना भी होगा जिसमें अच्छा खासा वक्त लगेगा। फिर मुझे उस इबारत की गलतियों को भी ठीक करना होगा, क्योंकि इसके पहले तुमने अपने दोस्त को जितने भी खत लिखे सब के सब जुबान की गलतियों से भरे पड़े थे। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारी आखिरी तहरीर जो ना जाने कितनी लोगों की नजरों से होकर गुजरेगी गलत फलत हो। वैसे बेटा, मेरी जुबानदानी पूरे शहर में मशहूर है। लोग मेरे शेर सनद के तौर पर पेश करते हैं। इसीलिए अगर तुम्हारी आखिरी तहरीर में लिखावट और ग्रामर की गलतियां हुई ना, तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। मुझे जवान की कोई परवाह नहीं। मैं हमेशा ख्यालों को तरजीह देती रही हूँ और अपनी आखिरी तहरीर में भी इस खूबी को कायम रखूंगी। जबान आखिर है क्या? इसको इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? मेरे खातिर जिनकी गलतियों से आपका नाक कटता है। नाक कटता नहीं, नाक कटती है। मैं जानती हूँ, लेकिन आपकी नाक किसी भी सूरत में कट भी नहीं सकती। अगर आपकी नाक कटती तो आप विलायत से मशीन कभी न मंगाते, जैसे मोटी नाकें छोटी और पतली हो जाती है। देखो बेटा, अब तुम मेरी नाक पर नाजायज ही हमला कर रही हो। आप मेरी जुबान पे बेजा एतराज कर रहे हो। तुम बदतमीजी की हद तक पहुंचकर तरक्की पसंद हो गई हो। आप मुझे गाली दे रहे हो जिसका आपको कोई हक नहीं। क्यों हक नहीं है? भूल गई मैं तुम्हारा चाचा हूँ। हाँ, भूल गई थी कि आप मेरे चाचा हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आपने मुझे अपनी मर्जी की शादी करने की इजाजत ना दी। देखो बेटा,
अगर कोई मर्द या औरत अपनी मर्जी से शादी करे तो फिर रुमाल लड़ाना कहते हैं, जिसे शरीफ घरानों में बहुत ही गलत समझा जाता है। अब क्योंकि मैं एक शरीफ इंसान हूँ और ऊपर से मैं तुम्हारा चाचा भी हूँ, इसलिए मैं तो तुम्हें ऐसे रुमाल की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दे सकता। आप रुमाल लड़ाना क्यों कहते हैं? ये बहुत बुरा मालूम होता है। अरे क्यों बुरा मालूम होता है? उस्तादों ने इसे यूं ही लिखा है, इसलिए अब इसमें कोई भी तब्दीली नहीं हो सकती। रुमाल लड़ाना बहुत ही भद्दी तरकीब है। मुर्ग लड़ाए जाते हैं, बटेरे लड़ाई जाती है, ये रुमाल लड़ाना क्या हुआ? अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम तो खुदकुशी करने वाली थी। मैं खुदकुशी करने वाली थी नहीं, बल्कि हूँ। मुझे आपसे इजाजत लेनी थी। मेरी तरफ से तो तुम्हें पूरी इजाजत है और खुदा तुम्हें कामयाबी भी दे। कामयाबी के लिए दुआ का शुक्रिया, मगर इससे पहले कि मैं अपनी जान अपनी हाथों से हलाक करूं, मैं ये पूरी तसल्ली करना चाहती हूँ कि मेरे इस काम से आपके इस नाक को कोई सदमा नहीं पहुंचेगा। नहीं, मौत से तो नाक को सदमा पहुंचने का खतरा बहुत ही कम होता है। और वैसे भी तुम अपनी आखिरी तहरीर में लिखोगी कि तुमने अपनी जिंदगी का खात्मा इसलिए किया क्योंकि तुम्हें फला आदमी से पाक मोहब्बत थी। हाँ, पाक लफ्ज लिखना बेहद जरूरी है। क्या मोहब्बत खुद ही पाक नहीं होती? नहीं, अकेले मोहब्बत पाक नहीं होती, इसके लिए उसका साफ साफ लफ्जों में बयां करना बेहद जरूरी है। हाँ, तो क्या मोहब्बत के लिए मुझे पाक लिखना जरूर होगा? अरे नहीं, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तुम्हारे लिए तहरीर का मसौदा तैयार कर दूंगा, तुम्हारा काम सिर्फ नकल करना रह जाएगा। और मैं आपकी इबारत नकल करने से इनकार कर दूं तो मैं तुम्हें खुदकुशी की इजाजत भी नहीं दूंगा। चूंकि मुझे खुदकुशी करनी है, इसलिए मैं आपकी इबारत नकल कर दूंगी। फरमाइए, इस तहरीर का मसौदा मुझे कब मिलेगा? कल सुबह नाश्ते पर। जरा खुशखत लिखिएगा ताकि मैं आसानी से पढ़ सकूं। वैसे भी आप घसीट में लिखने के आदी हो। देखो बेटा, इस उम्र में मैं अपनी घसीट में लिखने की आदत तो नहीं बदल सकता। हाँ, मैं तुम्हें 3-4 बार पढ़कर सुना जरूर दूंगा, जिससे कि फिर तुम्हें नकल करने में कोई दिक्कत पेश ना आए। बहुत बेहतर, शुक्रिया। शब बखैर। शब बखैर। अब आज रात सोते वक्त मैं इसका मजमून सोचूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही शानदार बन जाएगा। और कोई अजब नहीं कि तुम मजनू की लैला और राजे की हीर से भी बाजी मार ले जाओ। खुदा आपकी जुबान मुबारक करे। शुक्रिया। कुछ फैसला तो हो गया। मुझे तो ये अंदेशा था कि चाचा जान मुझे खुदकुशी के लिए इजाजत नहीं देंगे। कुछ भी हो, मसला हल हो गया। अब उसका मजबून तैयार हो जाए, मैं फौरन ही नकल करके जहर खा लूंगी। जहर मुझे अभी ही गोल गोल कर रख लेना चाहिए ताकि सुबह वक्त बर्बाद न हो। कल सुबह यानी नाश्ते पे मुझे चाय की बजाय जहर ही पीना होगा। कौन है? कौन है? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, तुम अंदर आ सकती हो, मगर बताओ तुम हो कौन? अरे मैं जरा दम ले लूं तो सब कुछ बताती हूँ। मैं बहुत घबराई हुई हूँ। दरवाजा बंद कर दो वरना वो यहाँ भी आ जाएगा। अरे कौन यहाँ आ जाएगा? अरे उसे आप जानती हैं? अरे किसे? रांझे को। अरे कौन रांझा? अरे चौधरी मौजू का छोटा लड़का घीटू, जिसे हम रांझे के नाम से पुकारते हैं। मैं किसी चौधरी मौजू के घिट्टू को नहीं जानती, तुम बताओ हो कौन? मैं हीर। अरे कौन हीर? अरे मैं हर चूचक की छोटी बेटी हीर, जिसे लोग हीर सियाल भी कहते हैं। ओ, तुम हीर रांझे वाली हाँ। हीर हो। अरे मैं अब समझी। हाँ। तुम यहाँ कैसे आ गई? बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं और रांझा दोनों सिनेमा देखने गए थे। हाँ, हाँ। फिल्म हमारा एक किस्सा था। हाँ। इंटरवल होते मैं वहां से भाग गई, मगर मुझे डर है कि वो मेरा पीछा करते यहाँ भी ना आ जाए और मुझे पकड़ के वापस वही ना ले जाए। अरे कहाँ ले जाएगा? वही जहाँ हम कैद हैं। कौन कौन है वहाँ? बहुत देरे हैं। शीरी है, उसका चाहने वाला फरहाद है, लैला है, मजनू है, नील है, दमयंती है, बेशुमार ही है। ओ, तुम्हें रांझे से मोहब्बत नहीं रही? मोहब्बत कैसे कायम रह सकती है बहन? ये बांस का टुकड़ा उसके मुंह से हटे तब तो। बदकिस्मती से एक बार मैंने उसकी तारीफ कर दी। ये बांस का निगोरा टुकड़ा उसके मुंह से हटता ही नहीं है, जब ना तब पेट पर चढ़कर बांसुरी बजाते रहता है। ओ, मुझे तो लगा तुम लोग बहुत खुश हो गए। नहीं बहन, वो हटाओ। शीरी का तो उससे भी बुरा हाल है। फरहाद, क्या बताऊं मैं। तोड़ दूंगा। रुक जाओ तुम्हें क्या बता दूंगा? फरहाद, रुक जाओ फरहाद, तोड़ दूंगा। फरहाद रुक जाओ। मैं तेरे लिए पहाड़ काटकर दूध की नदियां बहा दूंगा। हो सके तो एक आध कम कर दो। तोड़ दूंगा। नहीं फरहाद, रुक जाओ फरहाद, दूध की नदियां बहा दूंगा। रुक जाओ तोड़ दूंगा। फरहाद, दूध की नदियां बहा दूंगा। फरहाद,
बाबरा ओए चकले मेरे नाम चकले बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारी रान की गोश्त में पाल है, मैं नहीं खाऊंगी। तू नहीं खाएगी नहीं, तो मैं तुझे हुक्म देता हूँ, तू कच्चा खाना लेके दूध की नदी पार करेगी। मैं दरिया जनाब तैरने वाली दूध की कच्ची नदी कैसे पार करूंगी? ओए तो चकले ना, ओए चकले बहुत स्वादिष्ट है। ओए चकले सोनिए, लैला का ओए बहुत सोनिए। बुरा हाल होगा। लैला का तो पूछो मत। लैला, लैला, मुझे एक लैला। बार देखो तो सही, रेगिस्तान की खाद छानते रहते हो। कहाँ है लैला? मुझे एक बार देखो तो सही, मैं तुम्हारे सामने लैला कहाँ चली गई? मुझे एक लैला। बार देखो तो सही, मुझे एक बार देखो तो सही। अरे मैं तो समझती थी तुम लोग बहुत खुश हो गए। खाक भी खुश नहीं बहन। मैं तो उस दिन को रोती हूँ जब बगैर बिना सोचे समझे हम मर गए। हीर जो रांझे से एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकती थी, लैला जो मजनू से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं रह सकती थी। बहन जिंदगी बेकार हो गई। लगता है जनाब फिर से वापस आ गए। ओए तू इथे बैठी मैं तेरा उधर इंतजार कर रहा हूं। तो फिर मेरे ओए देख रहा है की लेके मैंने नहीं चाहिए। छोड़े ना मैंने नहीं चाहिए। कर। ओ हीरे ओए